हर हर महादेव। चलिए आज एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की महिमा में गोता लगाते हैं। एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे सिर्फ सुन लेने से, जी हां, सिर्फ सुन लेने से ही ना जाने कितने जन्मों के पाप धुल जाते हैं और महादेव की कृपा सीधे सीधे बरसने लगती है। जरा सोचिए, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां उम्र कम है और चिंताएं एंडलेस, इन सब के बीच हमारे कल्याण का, हमारी वेलबींग का सबसे आसान रास्ता क्या हो सकता है? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है। तनाव, भविष्य की फिक्र, हम सब इससे गुजरते हैं, है ना? तो उसका जवाब क्या है? तो इस सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही पवित्र जगह है नैमिषारण्य। यहां कोई एक दो नहीं बल्कि हजारों महान ऋषि मुनि एक साथ आए हैं और उनके मन में सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत गहरी चिंता है। यह चिंता थी कलयुग को लेकर, एक ऐसा समय जिसके बारे में कहा गया है कि लोगों की उम्र कम होगी, बुद्धि थोड़ी मंद पड़ जाएगी और शरीर और मन दोनों ही बीमारियों और चिंताओं से घिरे रहेंगे। सच कहूं तो यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे आज के ही जमाने की बात हो रही हो। और इसी चिंता के साथ उन सभी ऋषियों ने परम आदरणीय सूत जी से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा, हे महाज्ञानी, इस मुश्किल कलयुग में जब लोग इतनी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो उनके कल्याण के लिए सबसे आसान, सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है? और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये सवाल अपने लिए नहीं पूछ रहे थे, वो हम सबके लिए पूछ रहे थे। तो इतने गहरे और इतने जरूरी सवाल का जवाब क्या था? अच्छा, श्री सूत जी ने यह सवाल सुना। उन्होंने पहले भगवान शिव को याद किया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शांत सी मुस्कान आई और फिर वो उस सबसे बड़े और गुप्त रास्ते के बारे में बताने के लिए तैयार हुए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपका यह सवाल तो सारे लोगों का भला करने वाला है। और फिर उन्होंने उस रहस्य से पर्दा उठाया। वो रास्ता था शिव पुराण का श्रवण। जी हां, पूरी भक्ति के साथ शिव पुराण को सुनना। सूत जी ने यह भी साफ किया कि शिव पुराण कोई मामूली किताब नहीं है, यह तो खुद भगवान शिव का ही लिटरेरी इनकारनेशन है, उनका ही शब्द अवतार है, जिसे महादेव ने दुनिया के कल्याण के लिए ही प्रकट किया है। अच्छा, अब यह बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सूत जी ने समझाया कि देखो, कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ करना या सालों तक तपस्या करना या बहुत बड़ा दान पुण्य करना, इन सब का पूरा फल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन शिव पुराण की कथा सुनने का फल वो तुरंत मिलता है, इमीडिएटली। जरा सोचिए, कितना सीधा और कितना पावरफुल रास्ता है ये। तो ठीक है, ये रास्ता आसान है, पर यह हमें लेकर कहां जाता है? यह सिर्फ मन की शांति की बात नहीं है, नहीं, यह जीवन की संपूर्णता का वादा है, लाइफ्स कंप्लीट फुलफिलमेंट। और हमारे शास्त्रों में इसे 4 बड़े लक्ष्यों में बताया गया है। कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा और प्रेम से शिव पुराण को सुनता है या पढ़ता है, उसे जीवन के ये चारों पुरुषार्थ, ये चारों गोल्स अपने आप मिल जाते हैं। कौन कौन से? पहला है धर्म, मतलब सही रास्ते पर चलने की समझ। दूसरा है अर्थ, यानी लाइफ में प्रोस्पेरिटी। तीसरा है काम, मतलब जो भी नेक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति। और आखिर में सबसे बड़ा लक्ष्य, मोक्ष, यानी इस जन्म मृत्यु के साइकिल से आजादी। मतलब ये रास्ता ऐसा है जो इस जिंदगी में तो सारे सुख देता ही है और जिंदगी के बाद भगवान शिव के परम धाम शिवलोक तक पहुंचाता है। ये सच में एक कंप्लीट जर्नी का ब्लूप्रिंट है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सिर्फ सुनने में, जिसे कथा श्रवण कहते हैं, आखिर ऐसी क्या शक्ति है? इसका हमारे अंदर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, जैसे ही ये कथा कानों में जाती है ना, मन का सारा मैल, सारी नेगेटिविटी धुल जाती है। बुद्धि, इंटेलेक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। दिल महादेव की भक्ति और प्रेम से लबालब भर जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि पता नहीं कितने पिछले जन्मों के पापों के बोझ को भी आग की तरह जलाकर राख कर देती है। और सुनिए, सूत जी ने एक और कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस घर में हर दिन शिव पुराण की पूजा होती है, जहां इसकी कथा पढ़ी या सुनी जाती है, वो घर सिर्फ एक घर नहीं रह जाता, वो एक तीर्थ स्थान जितना पवित्र हो जाता है। सोचिए, ये उस जगह की पूरी एनर्जी, पूरी वाइब ही बदल देता है। तो इसका निचोड़ क्या है? इसका सार ये है कि ये ग्रंथ सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा विशाल। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूत जी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा था,
ये ज्ञान और भक्ति का वो महासागर है जो हमें सीधे महादेव से जोड़ता है। एक डायरेक्ट कनेक्शन, बीच में और कुछ नहीं। तो आखिर में जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है कि शिव पुराण को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं देखा गया है जिसे बस पढ़ लिया जाए। नहीं, इसे एक डिवाइन प्रेजेंस, एक दिव्य उपस्थिति की तरह बताया गया है जिसे अनुभव किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। और ये बात हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम अपने धर्म ग्रंथों को किस नजर से देखते हैं? सिर्फ जानकारी के सोर्स की तरह या फिर एक जीती जागती, जिंदगी बदल देने वाली शक्ति की तरह? आपका साथ और प्रेम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।